आज हम जानेंगे मधेपुरा डॉक्टर अंबेडकर लोहिया सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद बाबू से वर्तमान वर्ण व्यवस्था व सामाजिक दर्पण के विषय में। बोलिए सर। मेरे बचपन काल में ही वर्ण व्यवस्था के अत्याचार का अनुभव हुआ। जब मैं छोटा था, मैं डॉक्टर अंबेडकर लोहिया सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सचिव के नाते इधर जो कुछ काम कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए, वो तो अलग बात है। लेकिन बचपन में गए घटना मुझे याद है बचपन के, मल्लिक समाज के लोग गांव में चाबी बेचने के लिए जाते थे, जो बैल को लगाने में काम करता था। दुर्भाग्य से हम उसके संपर्क में चले गए, तो मेरे परिवार के लोगों ने हमको नहाया, तो मेरे मन में ये हुआ कि आदमी आदमी से छूता है, संपर्क होना से हम छुआ कैसे गए। इस पर हम मन ही मन सोचने लगे। और उस समय में हमारे घर में गोसाई घर में नहीं जाने देता था। और बचपन में हमारे घर में किसान को उस समय में लोग कार्तिक महीना में देते हैं, जिसको नवंबर में दिसंबर कहते हैं, और जनवरी में उससे डेढ़ा लेता था साल में, सुदिनाथी का। हम उसको भी बंद किए, कहीं नहीं, ये काम भी नहीं होगा। और एक घटना मुझे और याद है, हम आ रहे थे भागलपुर से, बागवानी घाट के नज़दीक एक हमको प्यास लगी, तो हम मलिक समाज के यहाँ गए पानी मांगने के लिए। वहाँ एक महिला से मांगे पानी पीने के लिए, वो देने के लिए तैयार नहीं हुई। तो ये मेरे मन में था कि समाज में बदलाव कैसे आए। इसीलिए हम डॉक्टर अंबेडकर लोहिया सामाजिक परिवर्तन संस्थान का निर्माण किए, ताकि देश का समाज का पुनर्निर्माण हो सके। ब्राह्मणवादी जो वैदिक व्यवस्था है इस देश में, जो मुख्य शोषण का कारण है इस संस्कृति का, उस संस्कृति से छुटकारा पाने के लिए, इस देश के आम आदमी को जगाने के लिए कोई कार्यक्रम हो, उसी संदर्भ में हम अपने अतीत को समझते हुए रावण और महिषासुर पर भी रिसर्च किए। विभिन्न पत्रिका को पढ़े, किताब पढ़े, महाभारत पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, गीता पढ़े, कोई अन्य किताब भी पढ़े, धार्मिक किताब, वाल्मीकि रामायण पढ़े। उसके बाद हम विष्णु पुराण पढ़े। साल पढ़ने के बाद हमको पता चला, रिसर्च करने पर, सूक्ष्म अध्ययन करने पर, गहन चिंतन करने पर, ये जो बनावटी है, ईश्वरीय आधारित जो बनाया गया है इस व्यवस्था को, ईश्वर आधारित नहीं है। ये छुआछूत जो है, ये कैसे मन में पाया, इस मन को बदलने के लिए इस तरह की संस्कृति की जरूरत है। हमने महसूस किया इस देश में असुर संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में देश को, जनता को जानना। असुर संस्कृति में अभी जितनी समस्याओं से हम ग्रसित हैं हर क्षेत्र में, वो सभी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपनी संस्कृति, अपना समाज और अपनी सरकार जब तक इस देश में नहीं होगा, तब तक इस देश में हम लोग सही मायने में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ठीक है सर। और हम आज एक बात और पूछना चाहेंगे सर आपसे। जिस देश में कभी विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस देश में इतने दिनों तक बहुजनों को शिक्षा व संपत्ति से क्यों दूर रखा गया? आप पत्रकार हैं जी, आप इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहासकार से संपर्क भी होता होगा। भारत का इतिहास पढ़िए। जो भारत में मध्य एशिया से, इतिहास में मध्य एशिया से लोग आए थे, लेकिन वो सब विदेशी है, विभिन्न क्षेत्र से आए हैं। तो वहां से जो अपनी संस्कृति को लाया, वही संस्कृति इस देश में लागू किया। और वह विषमता पर आधारित संस्कृति है, शोषण पर आधारित है। तो उसी आधार पर भारत के समाज को खंडित किया और संपत्ति से, शिक्षा से दूर किया गया, ताकि उसको हम सदा अपने अधीन में रखें। भारत के अतीत की जो संस्कृति थी, उसको समझेंगे कि सामाजिक व्यवस्था कैसी थी,
धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, समाज का रीति रिवाज कौन सा था, उसको कैसे बदल दिया गया। इस देश में जब विदेशी आए तो इस देश के मूल निवासियों को, बहुजन समाज को पर नीच करने दिखाने के लिए उसको संपत्ति से, शिक्षा से दूर कर दिया गया। और वर्तमान समय में जो आप देखते हैं कि जो निजीकरण जो हो गया सरकार के माध्यम से, तो वो सबसे खतरनाक है बहुजन समाज के लिए। जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा सरकारी स्कूल में, कॉलेज में, तब तक विश्वविद्यालय में, तब तक इस देश में बहुजन का उत्थान नहीं हो सकता है।